नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जो कि कल के डेट में ज़बरदस्त धमाका कर सकती है। उससे पहले पी&एल की बात करें तो देख सकते हैं पिछले 7 दिनों का जो प्रॉफिट है आपके सामने लगभग 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले आपने 6 महीने 1 महीने का प्रॉफिट देखा ही है। अभी 1 सप्ताह का प्रॉफिट जो कि 2 लाख से ऊपर आपको 2 लाख से नीचे ही है, चलो 1.97 के आसपास है। तो इस तरह की प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं और कुछ नहीं, जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उसी पर नज़र रखना है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं और ज़बरदस्त धमाका कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर योर एडमायरेशन। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी ये देख लो आप, यहाँ पर देखो ये वाली जो वीडियो डाली थी कल, ये 3 स्टॉक्स पूरा मार्केट पलट देंगे प्रूफ के साथ। देख लो लगभग 3 नहीं, यहाँ पर हम 4-5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किए थे कल के डेट में और व्यूज़ ना के बराबर है, 76 व्यूज़ है। तो जो अच्छे कंटेंट होते हैं उस पर व्यूज़ नहीं मिलते हैं, ऐसा जनरली होता है शेयर मार्केट में। लोग पागल रहते हैं अपने स्टॉक्स के पीछे जो कि उनको बर्बाद कर देता है। यहाँ देखिए ये 3 जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे जिसमें कि जी पावर था, उसके साथ में कोचिन शिपयार्ड, GRSC, ठीक है, और एक ये डेलिंग इंडिया जिसमें कि अभी 4% की तेज़ी है, जी पावर जिसमें कि 2% की तेज़ी है, और उसके साथ में कोजिन शिपयार्ड, GRSC, मजगांव डॉक के 5 स्टॉक्स कल के डेट में हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ था। और बाकी के जो स्टॉक्स उसके अंदर तो अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है, 5% की सभी में अपर सर्किट लग चुकी है। तो अगर आप सीरियस रहोगे और जो हम स्टॉक्स डिस्कस करते हो उस पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबल होना ही है, क्योंकि मैं तो खुद आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि किस तरह से हम जो है डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिटेबल होते हैं। 6 महीने, 1 महीने, 1 सप्ताह, कहीं का भी आप प्रॉफिट उठाकर देख लो। तो आज की जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल अपर सर्किट लगभग लगभग लगती हुई नजर आ रही है। 328 पर यह ट्रेड कर रहा है और ये फ्रेश स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले इसको डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर देखिए 20% के आसपास यहाँ पर अपर सर्किट लगने वाली है, 328 रुपये, और अभी काफ़ी समय बाकी है मार्केट क्लोज होने में। उसके बावजूद जो है यह ज़बरदस्त माहौल, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 5 दिनों के रिटर्न की बात करेंगे तो 20% का है, मतलब कि पिछले 4 दिनों में कोई खासा मूवमेंट नहीं था। 1 महीने के अंदर 33% का मूवमेंट है, 6 महीने के अंदर 91% का मूवमेंट है, 1 साल की बात करें तो 244% का मूवमेंट है। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो कि ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं कि कल के डेट में धमाका हो सकता है, तो डेफिनेटली धमाका होने के चांसेस तो होते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर दूसरा प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है कि देखिए जैसे कि 20% की तेजी आज के डेट पे आ गई है, तो काफ़ी बड़ी रैली होती है एक दिन के अंदर, तो हो सकता है कि कल के डेट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। 4-5% की गिरावट भी पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। लेकिन यदि आप इसको होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको 10-15 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपको आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, स्टॉक्स डिस्कस किए हुए हैं। तो इस कारण से यदि यह स्टॉक भागता नहीं भी है फिर भी आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स आप देख सकते हो। इसके जो रिटर्न्स है आप 6 महीने, 1 साल, 5 साल, मतलब जब कोई कंपनी रिटर्न दे रही है, पिछले 1 साल से भाग रही है, तो कंपनी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा तभी वह भाग रही है। तो एक दिन की अगर गिरावट हो भी जाती है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत किसमें है? जिसमें कि फंडामेंटल सही नहीं है, किसी पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर भाग रही है, तब चिंता करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल 1 साल से तो कोई न्यूज़ नहीं आएगी कि जो कि 1 साल से स्टॉक को रैली दे दे, ठीक है, क्योंकि 1 साल में आप देख रहे हो 223% का रिटर्न दिया है, मतलब 3 गुना से भी अधिक इसने कैपिटल को कर दिया है। तो डेफिनेटली ये चीज़ आप ध्यान में रखा करें। तो यहाँ पर देखिए खबर भी बहुत बड़ी निकल कर आ रही है, जैसे कि हम जैसे स्टॉक की बात कर रहे हैं उसकी तो बात करेंगे ही, उसके साथ में अदर जो स्टॉक्स है वह भी आप देख सकते हैं। मजगांव डॉक वगैरह जो है ज़बरदस्त तेजी दिखा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ कारण बताया जा रहा है। जो अपकमिंग यूनियन बजट है जो कि 23 जुलाई को शेड्यूल्ड है, उसमें देखा जा सकता है मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड बिंग अनाउंस्ड, क्या है उसको अभी हम देखेंगे। हरित नौका स्कीम, उसकी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। CNBC को जानकारी जो मिली है उसके अकॉर्डिंग मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड जो है इज लाइकली टू गेट एन एलोकेशन ऑफ 15 से 20 हज़ार करोड़ का एलोकेशन हो सकता है। शिप बिल्डर्स जो है वह भी इसी खबर के कारण मूवमेंट बनाए हुए हैं। मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड के थ्रू लॉन्ग टर्म का जो लोन है वह लो कॉस्ट में, लो इंटरेस्ट रेट पे लिया जा सकेगा। अंडर द हरित नौका स्कीम, शिप्स विच रन वाया हाइड्रोजन विल give incentives. This puts share of the Cochin shipyard in focus as the company had built a hydrogen ship for the pilot project. ठीक है, जो कोचिन शिपयार्ड वगैरह है इस कारण खबर में बनी हुई है, जो कि हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो है उसके साथ में जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर ट्रेडिंग विथ अ गेन ऑफ 16%, जो कि
श्रेयस शिपिंग और टू ट्रेडिंग, मतलब ये जो स्कीम्स निकल कर आएंगी जो कि बजट में हो सकता है कि एलोकेशंस मिले, ठीक है, 15 से 20 हज़ार करोड़ का एलोकेशंस हो सकता है, तो जिसके कारण की जबरदस्त तेजी बनी हुई है। तो डेफिनेटली आप जो है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं भी, फिर भी आप 23 तारीख तक बजट तक वेट कर सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर, मतलब एंट्री लेकर वेट कर सकते हैं, नहीं कि पहले ही वेट कर रहे हैं एंट्री लेने की, नहीं, होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट बजट तक। तो मुझे लगता है ठीक ठाक मूवमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी एक बार थोड़ी झलक भी देख लेते हैं फंडामेंटल्स वगैरह पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, और जनरली ये जो बिजनेस करती है ट्रांसपोर्टेशन करती है गुड्स और पैसेंजर का, ठीक है, मतलब शिप के थ्रू, और लार्जेस्ट इंडिया की शिपिंग कंपनी है। अभी आप जान लें टर्म्स ऑफ कैपेसिटी विद डाइवर्सिफाइड फ्लीट, मतलब बहुत तरह के जहाज हैं इसके पास, वही डाइवर्सिफाइड फ्लीट बताया जा रहा है। देखिए मार्केट कैप जो है 15,000 करोड़ से ऊपर है, बढ़िया, ठीक है, हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया 5,000 करोड़ के ऊपर होता है तो सेफ है यहाँ, ठीक है। ROE एवरेज सा है, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, मतलब मीडियम ठीक ठाक यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाकर दे रहा है। स्टॉक का पी 25 और इंडस्ट्री का पी देख लो आप 25 है, तो महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्यूम करोड़ों में ट्रेड हो रहा है, 1,14,27,669 के आसपास का एवरेज वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डेप्ट थोड़ी सी है, 3,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, और कैश इक्विवेलेंट जो है 1,314 करोड़ का है। FIs की होल्डिंग से 4.5% और DIs की होल्डिंग से 8%। एक भी शेयर यहाँ पर प्लेजेस नहीं है प्रमोटर के बाद। बाकी रिटर्न वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रेवेन्यूज़ पर एक नज़र डालना जरूरी है। देखिए रेवेन्यूज जो है मार्च 2024 में 1,412 करोड़ के सेल्स किए थे, पिछले साल भी 1,418 करोड़ के थे, उससे पिछले साल 1,309 करोड़ के थे। तो ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हमें रेवेन्यूज नज़र आ रहे हैं, बहुत यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री रेवेन्यूज, मतलब ग्रोथ नहीं नज़र आ रहे हैं जो कि होना चाहिए वाई ऑन वाई या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शानदार है क्योंकि खर्चे कम होते हैं कम इस तरह के बिजनेसेस में, तो जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% के आसपास आप एवरेज आउट देख रहे होगे। ये एक अच्छी बात है इस कंपनी को लेकर। अदर इनकम जो है वह लगभग कंपनी को इस क्वार्टर में जो है 98 करोड़ के आसपास के हुए हैं, और इंटरेस्ट 40 करोड़ का देना पड़ा है। बाकी डेप्रिसिएशन जो है 241 करोड़ का हुआ है। डेप्रिसिएशन मतलब कि जो शिप्स वगैरह खराब हो गए उनको तो माइनस करना पड़ता है, इस कारण से आप देख सकते हैं कि लगातार हर क्वार्टर में 150-200 करोड़ का डेप्रिसिएशन कंपनी को झेलना पड़ता है। प्रॉफिट जो है वह हम यहाँ पर निकाले सारा कुछ प्लस माइनस करके तो 292 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल 360 करोड़ का था, उससे पिछले साल 127 करोड़ का था। तो चलिए ठीक ठाक है, बिजनेस तो बढ़िया यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मेनली ये जो है बजट के कारण और खबर के कारण जो स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट, जैसे 20% की जो तेजी है वह बड़ी मूवमेंट है, वो उस खबर के कारण हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हम देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है। प्रोमोटर की जो होल्डिंग 63% है जो कि ऑन एन एवरेज पिछले 2-3 साल से बनी हुई है। FIs की होल्डिंग आप देखो तो FIs जो है वह पिछले 2-3 साल से माल उठा रहे हैं दबा के। 2021 में 0.89% की होल्डिंग्स थी जो कि 8%, आज के डेट में 4.66% पर पहुंच गई है। DIs की थोड़ी सी घटी है। पब्लिक जो है वह 23% के साथ यहाँ पर बनी हुई है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नज़र बनाकर रखे। और फाइनली यह कहना चाहूँगा कि जो वीडियो नॉलेज के लिए है, आपके एडुकेशन के लिए है, कोई भी बाइंग टिप्स यहाँ पर नहीं है। अपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद के एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।